मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको दो चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखते रासायनिक अभिक्रिया ये भी एक ही चीज होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना इसे हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। समीकरण जैसा क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें कुछ ऐसा टर्म आता है जो आप 9th में पहले पढ़े होंगे। देखिए पूरा केमिस्ट्री में ना केमिस्ट्री दो चीज पे चलता है, एक संकेत और सूत्र पे। उस संकेत सूत्र का आपको क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए, जिसको आप 9th क्लास में पूरा पढ़े होंगे। जो संकेत सूत्र क्या होता है और नाम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कुछ हम संकेत सूत्र आपको दिखाते हैं जो बेसिक में आप क्या क्या पहले पढ़े थे 9th में। देखिए ये H है, ये H है, सबसे ज्यादा यूज हुआ था 9th क्लास में H का, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हुआ, ये H हुआ हाइड्रोजन। देखिए इसी में आप पढ़े थे O, ऑक्सीजन पढ़े थे। O क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये आप पढ़े थे, ये इसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये तत्व होता है यानी एलिमेंट। इसे हाइड्रोजन कहते हैं। ये O2 पढ़े थे या O पढ़े थे, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। जिसे आप पढ़े थे उसी में पढ़े होंगे CaCO3, इसको कंपाउंड कहते हैं। CaCO3 इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड होता है यौगिक, जो आप 9th में पढ़े थे, इसको कंपाउंड कहते हैं। ये यौगिक हुआ और इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca को कैल्शियम होता है, CO3 कार्बोनेट होता है। दोनों को अगर सम्मिलित करके हम नाम पढ़े तो क्या नाम हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक अभिक्रिया में यही ये जो तत्व है, यही यौगिक है, ये आपस में क्या करता है, संयोग करता है। रासायनिक अभिक्रिया में यही तत्व या यौगिक आपस में क्या करता है, संयोग करता है। तत्व या तो तत्व के साथ मिलता है या तत्व यौगिक के साथ मिलता है, यानी एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिलता है या कंपाउंड एलिमेंट के साथ मिलता है, या दो यौगिक भी आपस में संयोग कर सकता है या दो एलिमेंट भी आपस में संयोग कर सकता है। अब देखिए दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में संयोग करता है तो एक नए पदार्थ की निर्माण होती है। ठीक है, दो कंपाउंड जैसे हम आपको बताए H2 और O2, H2 और O2 अगर आपस में मिलता है, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। दोनों क्या है, एलिमेंट है। आपस में अगर संयोग किया तो बना क्या, H2O। क्या बना, H2O। ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड। तो कहता है अगर दो एलिमेंट या दो कंपाउंड, यदि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड यानी दो तत्व या दो यौगिक आपस में संयोग करता है तो एक नए पदार्थ की निर्माण होती है। क्या होती है, एक नए पदार्थ की निर्माण होती है जिसका गुण इस दोनों तत्व के गुण से भिन्न होता है। जिसका गुण क्या होता है, इस दोनों तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, भिन्न होता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं। कहता है H2 क्या नाम है, हाइड्रोजन। O2 क्या नाम है, ऑक्सीजन। कहता है यदि दो तत्व या दो यौगिक या एक तत्व या एक यौगिक, कुछ भी, ठीक है, दो तत्व या दो यौगिक आपस में यदि संयोग करता है तो एक नए पदार्थ की निर्माण होती है। एक नए पदार्थ की निर्माण होती है जिस पदार्थ का गुण इस गुण से भिन्न होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसमें जब ये चीज देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें नया चीज, दो चीज देखे। ये एक देखे एरो का निशान, एक एरो का साइन देखे। 2018 का जब बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था जो एरो का जो ये निशान है ये क्या दर्शाता है, ये दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण में ये जो एरो का साइन है ये क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। देखिए अब कहता है ये दोनों साइड, इसमें दो साइड देखे, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष।
रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज जो देखे, ये समीकरण जो है ना, इसमें आप दो पक्ष देखे, एक देखे दायां पक्ष, एक देखे बायां पक्ष। एक को कहते हैं, ये जो लिखे हैं इस साइड, इसको कहते हैं अभिकर्मक। इसको क्या कहते हैं? अभिकर्मक। इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकर्मक। इसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। देखिए, अब अभिकर्मक हुआ, ये प्रतिफल हुआ। ठीक, कहता है रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व क्या करता है? भाग लेता है। ये तत्व या सर यौगिक भी हो सकता है, जो तत्व या यौगिक क्या करता है? भाग लेता है, अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकर्मक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक ये साइड जो भाग लेता है, ये जो इस साइड लिखे ना, ये भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है। जो तत्व या यौगिक क्या करता है? भाग लेता है, अभिकर्मक कहलाता है। और भाग लेने के उपरांत, भाग लेने के उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। ये नया पदार्थ बना, यानी उससे हमको क्या हुआ? कुछ मिला, तो कुछ मिला तो प्रतिफल हुआ। ठीक, नए पदार्थ बनने में जो सहायक हुआ वह क्या हुआ? अभिकर्मक हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये दोनों परिभाषा को आपको हम लिख देते हैं, आप क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, यानी इसका जो गुण धर्म होगा, यानी इसका जो गुण होगा, इससे क्या होगा? भिन्न होगा। नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, कहता है हाइड्रोजन के दो अणु जब ऑक्सीजन के दो अणु के साथ, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ जब संयोग करता है, तब जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु के साथ जब संयोग करता है, तब जल के दो अणु का निर्माण होता है। उसी तरह कहता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को विभक्त किया जाता है, तब वह कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। CaO को क्या कहते हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसमें आपको हम 2 पॉइंट और पढ़ाए थे, एक अभिकर्मक और एक प्रतिफल। एक अभिकर्मक और एक प्रतिफल। देखते हैं अभिकर्मक और क्या प्रतिफल। अभिकर्मक जो होता है, अभिकर्मक कहता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, अभिकर्मक कहलाता है। देखते हैं, कहता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, क्या कहलाता है? अभिकर्मक कहलाता है। इसी का दूसरा पॉइंट एक हम और पढ़ाए थे, प्रतिफल। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है।
कहता है रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है प्रतिफल कहलाता है। कहता है दो चीज पढ़े आप, एक अभिकर्मक और एक प्रतिफल। अभिकर्मक में पढ़े जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकर्मक कहलाता है। दूसरा चीज पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इसे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से पहले, क्योंकि तो एग्जाम्पल से ना हमको जितना एग्जाम्पल देखिएगा उतना ज्यादा चीज क्या होता है समझ में आता है। ठीक है, कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो MgO का निर्माण होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। कहता है जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। कहता है मैग्नीशियम ये जो इतना चीज है ये हुआ अभिकर्मक, ये चीज जो है ये हुआ प्रतिफल। ये क्या हुआ प्रतिफल। Mg+O2 इस साइड जो लिखे ये साइन से तीर के निशान से उसको क्या कहते हैं अभिकर्मक कहते हैं, और इस साइड जो लिखे इसको क्या कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको और देख लेते हैं। अभी आप जो देखे थे H2+O2 ये क्या बनाता है H2O बनाता है। ये जो H2O बनाता है तो ये भी एग्जाम्पल में ये हुआ अभिकर्मक, ये क्या हुआ प्रतिफल। ठीक है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे Al+Cl2 बनता है AlCl3। ठीक है, अगर इसको आप बैलेंस कीजिएगा, ठीक है, ये चीज जो ये हुआ अभिकर्मक, ये क्या हुआ प्रतिफल। ठीक, ये हुआ अभिकर्मक, ये क्या हुआ प्रतिफल। चलिए देखते हैं कुछ इसी एग्जाम्पल पे। अब तरीके कहता है देखिए रासायनिक अभिक्रिया, आप 9th क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, दो चीज पढ़े होंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें देखते हैं और भौतिक अभिक्रिया आप 9th में पढ़े थे लेकिन 10th में पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको भी थोड़ा आपको हम रियलाइज दिखा देते हैं। देखिए भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो आप पढ़े थे तो रासायनिक अभिक्रिया में वहां पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया बनने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। ठीक है, जिसका गुण क्या होता है मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, या उसे पुनः मूल पदार्थ में नहीं लाया जा सकता है, उसे पुनः मूल पदार्थ में क्या किया जा सकता है नहीं लाया जा सकता है। उसी तरह भौतिक अभिक्रिया में आप पढ़े होंगे जो उससे नए पदार्थ का निर्माण तो होता है लेकिन उसे फिर से मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे इसी में पढ़े होंगे, इसमें ये सब टॉपिक पढ़े होंगे। भौतिक अवस्था में बाष्पीकरण पढ़े होंगे, पानी का जो बाष्पीकरण होता है, जैसे पानी को हम लोग उबालते हैं तो पानी क्या करता है बाष्प बन के ऊपर जाता है, बाष्प बन के ऊपर जाता है। दूसरा पढ़े होंगे ऊर्ध्वपतन। देखिए 9th क्लास में सबसे 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्ध्वपतन। ठीक है, 9th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन जो होता है कहता है यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपतन जो होता है यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा, कपूर। जब पूजा होता है तो आरती लेने जाते हैं ना, तो आरती में देखिएगा कपूर रहता है। ठीक है, उस कपूर में उसका कभी आरती का प्लेट में आप पानी नहीं देखे होइएगा। ठीक है, जबकि कपूर का वह बाष्पीकरण तो कपूर का होता है, कपूर में आग लगा रहता है ना, वह पिघलता है तो पानी होना चाहिए ना, पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, प्लेट में पानी होना चाहिए, लेकिन आप पानी नहीं देखिएगा। वह क्या करता है ठोस अवस्था में कपूर रहता है और वह सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक होता है आसवन विधि, एक होता है अपकेंद्रीकरण विधि। ठीक है, आसवन विधि होता है जो समुद्र में आप देखते हैं वो आसवन होता है। अपकेंद्रीकरण कपड़ा धुलाई जो देखते हैं वह अपकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कहता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का मतलब हुआ वह जिस फॉर्म में है अब वह फॉर्म में नहीं रहेगा, जिस फॉर्म में है अब वह उस फॉर्म में नहीं रहेगा। दूसरा देखते हैं रंग में परिवर्तन। कहता है जिस रंग में आपको रंग जो होता है, जैसे मान लीजिए आयोडीन का प्रयोग, आयोडीन मतलब नमक जो खाते हैं, देखते हैं ना उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, नमक में आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है ना,
तो आयोडीन में जब आयोडीन दीजिएगा, सिर्फ आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक रहता है, नमक में थोड़ा आयोडीन रहता है, सिर्फ आप आयोडीन लाके अगर दीजिएगा, उसमें थोड़ा आलू दे दीजिएगा, तो आलू का देखिएगा रंग परिवर्तन हो जाता है, वह ब्लू कलर का हो जाएगा। इसलिए कहता है जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या एक एलिमेंट या एक कंपाउंड आपस में संयोग करता है, तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या होता है, जो पदार्थ बनता है उसका रंग परिवर्तन भी हो जाता है। तापमान में परिवर्तन कहता है, टेम्परेचर भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर होगा वह वाटर का टेम्परेचर होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना, यानी जल बना, लेकिन हाइड्रोजन का टेम्परेचर और जल का टेम्परेचर दोनों अलग अलग है, यानी तापमान ही बदल जाता है। गैस का उत्सर्जन, उसमें किसका उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जन मतलब हुआ बाहर निकलना, यानी वह क्या करेगा, उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे पत्ती से पानी का उत्सर्जन होता है, ठीक है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, जो उत्सर्जन होता है यानी बाहर निकलता है। बाष्पीकरण का ही एक थोड़ा भाग समझिए, उत्सर्जन का ही थोड़ा एक भाग क्या है, बाष्पीकरण है। गैस का भी उत्सर्जन हुआ। ये रासायनिक अभिक्रिया एक टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया, जो आज हम क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।